हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें देखते हैं कि मिंचल अपने फोन की तरफ देखते हुए हिस्सों के बारे में सोचते हुए बोलता है कि हिस्सो सही में तुम तभी कुछ ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। और पहले जब मैं तुमसे कहता था कि तुम मुझे कॉल मत करो, तब तो तुम बार बार मेरी बात को ना मान के तुम तो मुझे बार बार कॉल करती थी। और अभी जब मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मुझे सामने से कॉल करो, तब तो मुझे ये भी नहीं पता है कि अभी फिलहाल के लिए तुम जिंदा हो कि भी नहीं। और अभी जब मैंने तुमसे तक कह दिया है कि तुम अपने गुस्से को छोड़ो और मेरे पास वापिस से आ जाओ, तब तो तुम अभी मेरी बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो। और कहीं तुम्हारी यही सारी चीजें मेरे खिलाफ किसी तरीके का प्रोटेस्ट तो नहीं है, वो भी बस इसीलिए क्योंकि तुम अभी मुझसे थोड़ा सा गुस्सा हो और अभी तुम मेरे से नाराज हो। और तुम्हें तो ये पता है ना कि अभी तुम मेरे सामने जो अकड़ दिखा रही हो और अभी तुम मेरे सामने जो अपने प्राइड को दिखा रही हो, मुझे तो ये सारी चीजों को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे भी पता है कि भले ही मैं कितना भी सारी चीजों को कह दूं, पर ये सारी चीजें हमारे पास्ट को कवर नहीं कर देगी। और अभी तो मुझे बस तुम्हारे पास्ट का वही फेज याद आता है जो फेज तुम्हारा तब बना था जब तुम मुझे कह रही थी कि मिंचल हम दोनों तो एक फैमिली है ना। बट हाँ, आगे फिर वो इन सारी बात को इग्नोर करके कहता है कि भले ही वो सारी चीजें कैसी भी हो, पर अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तुम अपने सारे गुस्से को छोड़ो और अभी तुम वापस से मेरे पास वापस से लौट के आ जाओ, बिल्कुल पहले की तरह। और हाँ, तुम्हें तो खुद भी पता है ना कि अभी तुम्हारा गुस्सा रहने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें और मुझे दोनों के पता है कि तुम्हारा गुस्सा जो है वो कुछ दिनों से ज्यादा लास्ट नहीं करता। और हाँ, अभी तो मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी मैं वापस से तुम्हारे उन्हीं हाथ के बहुत ज्यादा अच्छे खाने को खाऊं, क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल के लिए अभी रोज रोज के बाहर के खाने को खा के पूरी तरीके से बोर हो गया हूँ। और फिर आगे वो ऐसे रिलैक्स होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब तो मुझे पता है कि तुम तो मुझे कल तक रिप्लाई कर ही दोगी, क्योंकि अभी जो मैंने खुद सामने से पहला मूव करके तुम्हें सामने से जो मैसेज जो कर दिया है, और अभी तो तुम्हें इस चीज के लिए ग्रेटफुल भी फील करना चाहिए कि मैंने तुम्हें अभी सामने से फर्स्ट मूव करके तुम्हें सामने से अपने फोन से मैसेज किया है। और फिर आगे वो ऐसे रिलैक्स होकर सो जाता है। बट मिंचल को तो खुद ये नहीं पता है कि हिस्सों के पास तो अभी तहा आ गया है, इसलिए भी उसी मिंचल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है कि तहा जब हिस्सों को ऐसी बहुत ज्यादा प्यार से देख रहा था, तभी हिस्सों का फोन रिंग करता है। जिस चीज को जैसे तहा देखता है वो अगले सेकंड हिस्सों के फोन को उठाता है। और फिर जैसे हिस्सों के फोन को उठाता है, तभी उसे दिखाई देता है कि अभी इतनी रात को फिलहाल को हिस्सों को सामने से किसी और कानून का मैसेज आया था, जो नंबर तो हिस्सों के फोन में सेव भी नहीं था। और फिर तभी उस नंबर को देख के कहता है कि ठीक है, तो फिर तो मुझे पता है कि शायद से ये इंसान कौन होगा, क्योंकि मैंने तो इस चीज को पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि अभी तो ये टाइम आ गया है जहाँ पे तुम वापस से हिस्सों के लाइफ में वापस आने का ट्राई करोगे और वापस से तुम हिस्सों के सामने आओगे। और इस चीज को तो मैंने खुद पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। और फिर आगे ऐसे बोलते हुए कहता है कि हाँ, अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूँ तो हिस्सो ही वो इंसान थी जिसने तुम्हें कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था, और उसने तो तुम्हें अपने लाइफ से पूरी कम्प्लीटली निकाल दिया था, जैसे कि वो चाहती हो कि तुम उसके लाइफ में कभी थे ही ना। और हाँ, मुझे तो खुद ये चीज पसंद है जहाँ पे हिस्सों के लाइफ में और कोई भी इंसान नहीं है। और फिर आगे जब वो ऐसे ही हिस्सों के फोन को अनलॉक कर रहा था, तभी वो ऐसे हिस्सों के फोन में लगे पासवर्ड को देखते हुए अपने पास की मेमोरी को याद करता है, जहाँ पे हिस्सों तहा को बोल रही थी कि क्या सही में तुम्हारे लिए मेरा फोन नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस चीज के लिए तो तुम बार बार मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें जल्दी से अपना फोन नंबर दे दूं। जिसपे तहा उसे कहता है कि हाँ, मैं बस इसलिए तुम्हारा नंबर चाहता हूँ कि क्योंकि अभी तो हम लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद आगे जब हिस्सो ऐसे अपने फोन के पासवर्ड को अपने फोन में डाल रहे थे, तभी तहा तो उसको ऐसा करते हुए देख रहा था, वो बहुत ज्यादा छुपके से। जिसके बाद अगले सीन में जब हिस्सो तहा से कहती कि ठीक है, तो फिर अब तुम इस फोन को लो और तुम इस फोन में अपने नंबर को डाल दो, तभी उसे दिखाई देता है कि तहा तो बहुत ज्यादा हंस रहा था, इसलिए उसे पूछती है कि अभी फिलहाल तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो। जिसपे उसे कहता है कि अरे बस कुछ नहीं, मुझे तो बस ऐसी हंसी आ गई थी। बट हमें भी पता है कि वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसने छुपके से हिस्सो के फोन के पासवर्ड को देख लिया था। और फिर आगे हमें देखते हैं कि जैसे ही तहा हिस्सो के फोन को अनलॉक करता है, उसे दिखाई देता है कि मिंचल ने तो हिस्सो को सामने से 3 बार हाई के मैसेज किया था, और वो हिस्सो से पूछ रहा था कि हिस्सो पहले तुम अभी क्या कर रही हो। जिसके बाद मिंचल किसी मैसेज को देख के तहा तो पहले थोड़ा सा शांत रहता है, और फिर आगे हिस्सो की तरफ देख के पहले तो थोड़ा सा स्माइल करता है, और फिर आगे बोलता है कि वेल, अभी भला मैं आगे क्या करूँ, मुझे तो खुद इस चीज की कंफ्यूजन हो रही है, और मैं तो खुद इस चीज को वंडर कर रहा हूँ कि भला मैं यहाँ से आगे क्या करूँ। और अभी तो मुझे थोड़ा सा अपने बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट और थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा है, और अभी तो मेरे बॉडी का एक पार्ट है जो कि चाहता है कि अभी मैं इस इंसान को तुम्हारे और मेरे बारे में पूरी चीजों को बता दूं जो कि हमारे बीच में है, और भला भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता किस तरीके का है। बट अभी मेरे बॉडी के अंदर एक दूसरा पार्ट भी है जो कि चाहता है कि मैं भी तुम्हारे और मेरे इस सीक्रेट को पूरा अंदर रखूं, और मैं तो इस सीक्रेट को पूरी तरीके से दबा दूं। और ऐसा बस इसलिए है क्योंकि तुम्हारा और मेरा ये मूवमेंट बस हम दोनों का पर्सनल ही है। बट हाँ, स्टिल अब मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं इस इंसान के सामने कम्प्लीटली पूरी तरीके से पकड़ा जाऊँ, और हम दोनों पूरी तरीके से इस इंसान के सामने पकड़ा जाए। और फिर आगे ऐसे ही बोलते हुए मिंचल के नंबर को ब्लॉक करने का भी कोशिश करता है। बट फिर आगे बोलता है कि बट हिस्सो, भला तुम क्या चाहती हो, और अगर दूसरे इंसान ने तुम्हारे और मेरे बारे में जान लिया, और अगर इस चीज को जानने के बाद उस इंसान को थोड़ा बुरा लगा और अगर उसे हट हुआ तो फिर क्या उस इंसान को हट होता देख के तुम्हें भी बुरा फील होगा। और फिर आगे वो ऐसी मिंचल को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि हिस्सो हाँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या तुम मुझे पूरी तरीके से अबैंडन कर दोगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या तुम आखिरी में जाके उस इंसान के पास वापस लौट जाओगी, वो भी बिना मेरे बारे में कुछ भी सोचे। जिसके बाद आगे ऐसी मिंचल को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मेरे लिए
शायद से अभी चीज को टेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा बुरा नहीं होगा, इसलिए अभी तो शायद से मुझे इस चीज को टेस्ट भी कर लेना चाहिए कि भला तुम आगे क्या करोगी अगर तुम्हारे सामने सिचुएशन आई तो। और फिर आगे ऐसे हिस्सों को बहुत ज्यादा प्यार से ये भी बोलता है कि हिस्सो मैं तो यही विश करता हूँ कि तुम आगे ऐसा कुछ करो जिस चीज के कारण मुझे थोड़ा सा और भी ज्यादा उस तरीके से और मुझे आगे थोड़ा सा और भी ज्यादा बुरी तरीके से एक्ट करना पड़े। और सिंस हिस्सो अभी तुम मुझे हमारे रिलेशनशिप के बारे में कोई सर्टेनिटी को और अभी कोई कंप्लीट आंसर को नहीं दे रही हो, अभी मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है कि मैं आगे इस चीज को किए बिना कुछ और करूँ। और गैस अभी तक किन्हीं बातों से हमें पता चल रहा था कि भला भी वो हिस्सों से कितना ज्यादा कनेक्ट हो गया है और भला भी उसके बारे में और भला अभी वो खुद को हिस्सों के रिलेशनशिप के बारे में कितना ज्यादा केयर करता है। बट फिर के साथ सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको हमने थोड़ा चैप्टर पहले देखा था। और तभी हमें दिखाई देता है कि वो लड़की एक लड़की को देख के बोलती है कि भला लड़का कौन है। और फिर आगे वो बोलती है कि अच्छा ये तो ताही ओप्पा है। और फिर आगे वो ऐसे ही ताही के भाई के पास जाके बैठ के उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, जिसपे उसे कहता है कि ऑफकोर्स मुझे तुम याद हो और भला तुम्हारा नाम क्या था, तुम्हारा नाम जही या फिर हियोंग था। जिसपे वो कहती है कि मेरा नाम इन दोनों में से कोई भी एक नहीं है। जिसपे उसे रिप्लाई करता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसा बस मजाक कर रहा था। और फिर आगे वो लड़की ऐसी ताही को बोलती है कि ताही कि क्या तुम्हें चाहते हो कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात को बताऊं। जिसपे उसे कहते हैं कि हाँ तुम मुझे बताओ ना कि भला तुम्हें मुझे क्या इंटरेस्टिंग बात बताना है। जिसपे उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तो थोड़े दिनों पहले तुम्हारे जैसे एक बहुत ज्यादा सिमिलर और बहुत ही ज्यादा सिमिलर लड़के को देखा था, जिस चीज को सुन के तो भी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर आगे उसे कहता है कि तुम्हें तो ये पता है ना कि इस पूरी दुनिया में मेरे जितना बहुत ज्यादा हैंडसम और मेरे जितना गुड लुकिंग लड़का कोई भी नहीं है। जिसपे उसे कहती है कि हाँ तुम तो कितने ज्यादा फनी हो, बट सीरियसली अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो वो लड़का तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिख रहा था। इसलिए जैसे ही मैंने उसे दूर से देखा कि वो लड़का तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिख रहा था, मैं तो बहुत ज्यादा जल्दी उसके पास चले गई और मैंने तो उसे बात करना भी चालू कर दिया। बट जैसे ही मैं उसके पास गई मुझे उसके और तुम्हारे बीच में थोड़ी सी कुछ डिफरेंस को दिखना चालू कर दिया कि हाँ कहीं ना कहीं तुम और वो थोड़े से अलग थे। और हाँ एक्चुअली अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो वो लड़का तो तुमसे थोड़ा सा और भी ज्यादा हैंडसम था। जिस चीज को सुन के तो तह भी थोड़ा सा नाराज हो गया था क्योंकि वो किसी और लड़की की तारीफ कर रही थी। तभी उसे कहती है कि तुम ऐसे मत बिहेव करो क्योंकि मैं तो बस इसे मजाक कर रही हूँ। और फिर आगे उसे बताती है कि ताही तुम्हारे उस लड़के के बीच में जो मेन डिफरेंस था वो था कि वो लड़का तो तुमसे और भी ज्यादा लंबा था और अगर मैं गेस करूँ तो वो लड़का कम से कम 190 सेंटीमीटर का था। तभी उसकी इन्हीं बातों को सुन के ताही उसे आगे कहता है कि ठीक है बट तुम भला उस लड़के के बारे में इतना ज्यादा केयर क्यों कर रही हो और भला तुम उस बारे में इतना ज्यादा क्यों केयर कर रही हो। तभी वो उसे आगे बताती है कि दरअसल बात यह है कि पहले जब मुझे लगा कि वो इंसान तुम हो, मैंने तो बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके पास चली गई और मैंने उससे बात करना चालू कर दिया। बट जैसे ही मैंने उससे थोड़ा सा बात किया मुझे समझ में आ गया कि वो लड़का तो बिल्कुल मेरे ही टाइप का है और इसलिए मैंने तो उस लड़के से उसका नंबर भी मांगा। बट तुम्हें पता है सीरियसली उस लड़के ने तो मुझे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और उसने तो मुझे मेरी आंखों के सामने पूरी तरीके से मना कर दिया। बट जब वो मुझे मना कर रहा था तब तो उसने थोड़ा स्माइल भी किया था, जिसके कारण तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो इस लड़के को और भी ज्यादा चेस करूं और मैं तो उसके ऊपर और भी ज्यादा फॉल होते जा रही थी। बट तभी आगे तय उसे कहता है कि भला उस लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट करते हुए भला तुम्हें एग्जैक्टली क्या आंसर दिया और भला तो उसने तुम्हें रिजेक्ट करते हुए तुमसे क्या कहा। जिसपे उसे कहती है कि वो उसका आंसर तो बहुत ज्यादा सिंपल था और उसके आंसर को तो मैंने भी गेस कर लिया था कि ऑफकोर्स उस लड़के के पास तो पहले से ही गर्लफ्रेंड थी और इस चीज को तो मैंने भी फिगर आउट कर लिया था कि वो लड़का जितना ज्यादा हैंडसम था और वो तो जितना ज्यादा अच्छा था उस लड़के के पास तो पहले से और भी ज्यादा प्रीटी और मेरे से और भी ज्यादा प्रीटी और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड होगी, जिसके कारण तो मैं तो उस लड़के के सामने थोड़ा भी मैच नहीं करती। बट जब मैं उस पास्ट के मोमेंट को याद कर रही हूँ तब तो मुझे याद है कि उसके पास तो पक्का से गर्लफ्रेंड थी जो कि उसके साइड में ही खड़ी थी और ऐसा तो वो उसको देखते हुए ही बोल रही थी। जिसके बाद आगे उस लड़की की इन्हीं बातों को सुनने के बाद ताही तो पहले थोड़ा सा शांत रहता है और फिर आगे ताही के बारे में जानने के बाद आगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए कहता है कि ऑफकोर्स उसके पास तो गर्लफ्रेंड जरूर से होगी। और फिर आगे इस मूवमेंट के साथ सीन चेंज होता है और हम जैक को देखते हैं जो किसी पहले वाली लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जहाँ पे हमें देख पा रहे थे कि भला वो दोनों कितने ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहे थे। और फिर तभी आगे जब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तभी हमें दिखाई देता है कि अभी तो जय बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। जिसके बाद आगे हमें देखते हैं कि तभी आगे वो लड़की जैसे कहती है कि जय क्या तुमने उन लोगों की डिवोर्स के बारे में सुना, और यहाँ ये लड़की किन लोगों की डिवोर्स के बारे में बात कर रही है। ये चीज हमें थोड़ा सा नहीं बताया जाता और ये चीज हमसे सीक्रेट रखा जाता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जय और वो लड़की का टाइम स्पेंड करना कंप्लीट होता है। जिसके बाद आगे हमें देखते हैं कि वो लड़की जैसे पूछती है कि जय भला तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि पहले तुम उन दोनों को डेट कर चुके हो। जिसपे उसे कहता है कि भला तुम्हें क्या कह रही हो और तुम्हें तो पता है ना कि अभी तो मैं पास्ट के बारे में कितना भी बात कर लूँ वो पास्ट की बातें तो थोड़ा भी मैटर नहीं करती और वैसे भी वो पास्ट की स्टोरी कोई अच्छी नहीं है जो कि मैं तुम्हें आराम से बता पाऊंगा। तभी जय किसी बात के साथ वो लड़की उसे आगे कहती है कि जय थैंक्स टू यू, तुम्हारे कारण ही मैं उस लड़की के एक्स क्लासमेट के साथ बहुत ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड कर पाई थी। तभी उस लड़की के मुंह से इस चीज को सुन के जय उसे आगे पूछता है तो फिर तुम मुझे बताओ कि अगर तुम इस चीज
इसके बारे में नहीं पता होता तो फिर क्या तुम मुझे डेट नहीं करती? जिस पे उसे कहते कि हाँ तब मैं तुम्हें डेट नहीं करती। और फिर आगे ऐसी जगह बालों को टच करते हुए बोलती है तुम्हें पता है मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है कि भला मैंने इस चीज को पहले नोटिस क्यों नहीं किया, और अगर मैंने उसी टाइम पे अपने वुमेन की इंट्यूशन को यूज किया होता तब तो मैंने इस चीज को जरूर से पता लगा लिया होता कि तुम तो बिल्कुल उसी लड़की के टाइप के हो, जहाँ पे तुम्हारा ये बहुत ज्यादा प्यारा फेस और तुम्हारा ये बहुत ज्यादा अच्छा पर्सनैलिटी और साथ ही में मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारी ये बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी, ये सारी चीजें तो बिल्कुल उस लड़की के टाइप की है। और फिर आगे जब वो जय की तारीफ में सारी चीजों को बोल रही थी तब तो जय उसके पास आके उसे बोलता है कि अगर सही में तुम्हारे अंदर अभी अगर इतनी ज्यादा ताकत बची है तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से अभी तो हमें और भी ज्यादा अच्छे टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिसपे वो उसे कहती कि जय क्या तुम कभी थकते नहीं और क्या कभी तुम्हें टायर्ड फील नहीं होता, और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जैसे जैसे मैं ऐसी ओल्डर होते जा रही हूँ मैं तो थोड़ा और भी ज्यादा टायर्ड फील करने लगी हूँ। और फिर आगे वो लोग जिसके पहले की और भी ज्यादा अच्छे टाइम स्पेंड करे उसके पहले ही जय का फोन रिंग करने लग जाता है। जिस चीज को जैसी वो लड़की देखती है वो आगे जय को कहती है कि जय क्या तुमने इस रूम में आने के पहले अपने फोन को साइलेंट नहीं किया था, और क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी थोड़ी सी बेसिक मैनर्स नहीं है? जिसपे वो उसे रिप्लाई करता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था कि मैं 24/7 काम करता हूँ इसलिए मैं अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता। और फिर आगे जब वो जैसे अपने फोन को उठा रहा होता है तभी वो लड़की उसे आगे ये भी कहती है कि जय भला भी जब तुम अपने वेकेशन में हो तब भला इतनी रात के टाइम में भला तुम्हें इस टाइम पे किसने कॉल किया होगा। बट फिर अगले सेकंड हमें देखते हैं कि जैसे जय उस फोन को देखता है वो तो अगले सेकंड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जय को और कोई नहीं बल्कि तह और तही के दोनों के डैड का फोन आया था। और तभी वो जैसे कहता है कि जय क्या तुम अभी फिलहाल के लिए मेरे सन के साथ हो, और अगर तुम अभी मेरे सन के साथ हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तो उससे मिले बहुत टाइम हो गया है और मैंने तो बहुत टाइम से उसकी आवाज को भी नहीं सुना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वहाँ पे आके उसके चेहरे को अपने आमने सामने ही देख लूं। और इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि इन्हीं रीजनों के कारण मैं जल्दी से वहाँ पे आ रहा हूँ। और तभी तय की डैड की इन सारी बातों को सुन के तो जय के तो पूरे होश उड़ गए थे और वो तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से घबरा गया था और उसकी तो पूरी तरीके से फट गई थी। जिसके बाद आगे इसी के साथ जय, तह और मिंचोल और अब साथ ही में लास्ट में तह के डैड, अब इन सारे लोगों की ट्विस्ट के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आगे का चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और गाइस उस एपिसोड को मैं बहुत ज्यादा जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो गाइस उसी इंटरेस्टिंग एपिसोड को बहुत ज्यादा जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।